मोहम्मद अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर रजौरी पुंछ ने बल्कि जम्मू कश्मीर की शान साबका MLA जुलल सदर रजौरी पुंछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी तारीफ के मुताबिक नहीं जनाब जावेद राना साहब, मेरे नहायत ही प्यारे मोहतरम मेरे भाई बाजी फारूक साहब, बाकी मैं यहाँ किस किस का नाम लूँ, टाइम की कमी है। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहायत ही अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे वेलकम किया। मैं मेंढर के अवाम की शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर जावेद राना साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के वेलकम किया। कल मुझे आजाद जान साहब ने बुलाया हुआ था, क्योंकि मैं 57 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा ख़ानदान आया। उससे पहले कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे 1967 से लेकर आज तक मैं हिसाब कर रहा था कि 57 साल के बाद हमने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक का नाम है। मैं अपनी बात करूं, मुझे हम इंशाअल्लाह ताला तो मुस्तफर कहीं तकबरी न हो जाए, मैं सियासी यतीम नहीं हूं। मेरे वालिद साहब ने 1967 से लेकर मेंढर की क़यादत भी की और सुरनकोट की जब ये एक तहसील होती थी, वो आपको इस चीज़ का बखूबी पता है। उससे लेकर आज तक इंशाअल्लाह हम सियासी यतीम नहीं हैं। मेरे वालिद साहब को हर कुम ने की, हर कौम ने प्यार किया और तालियां हमेशा दो हाथ से बजती हैं और दोनों हाथ मेरे वालिद साहब के साथ हैं। मैं पेशे से मुलाजिम था, इंजीनियर था, बोलना मुझे इतना नहीं आता, एस्टिमेट बनाना है तो मैं 1 मिनट में बना लूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मुझे भी कभी जाके इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में बैठना, खुदा गवाह है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो सोचता है अल्लाह ताला उस पर हंसता है कि नहीं, इसके लिए ये चीज नहीं बेहतर, इसके लिए ये बेहतर है। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने कहा मैं अल्लाह में तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकता, ना ही मैं इस अहल हूँ। क्यों? ये खिदमत खल्क है और खुशनसीब है वो आदमी जो अपने अवाम की खिदमत करे। खिदमत खल्क का यानी कि अपने अंदर वो जज्बा लेकर चले। ये यानी कि खिदमत खल्क, इसी चीज की अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ। मुझे बहुत प्रेशर था तमाम सियासी जमातों, बीजेपी से लेकर हर जमात में किस किस का नाम है। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत को छोड़ा। जब मैं सुरनकोट में आया तो मेरी अवाम ने मुझे, मेरा अपना फैसला नहीं था, कांग्रेस तो छोड़नी थी, वो इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं रही जिसमें कि मेरे वालिद साहब, आप लोगों का टाइम एक ज्यादा ले लूंगा 1 मिनट, कि मेरे वालिद साहब यहाँ हमारे दराबा के एक यदता फैमिली से एक लड़का है, उसकी नॉमिनेशन करानी थी इंजीनियरिंग में, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट का मतलब उस जो सिलेक्शन लिस्ट निकली उसके बाद नॉमिनेशन करते थे, उनको साथ लिया तो इंदिरा जी के साथ चले गए दिल्ली। तो इंदिरा जी कहीं बाहर जा रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने देखा कि भाई वो कराकुली वाला आदमी जो है उसको कोटी वाले उनको बुला लो इधर। तो वो जब गए तो उन्होंने कहा जी आपको प्राइम मिनिस्टर बुला रही हैं। वालिद साहब ने कहा भाई वो कहा है हाजी, वो उनको कहीं और जाना है तो आपको देख लिया तो आप गए। तो उन्होंने कहा आप कैसे आए मेरे भाई? उन्होंने वो अपना मसला बयान किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को वहीं से फोन किया कि इस लड़के की सिलेक्शन करनी है। वो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में और बीजेपी में
کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ اب میں زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ اب تو یہاں کا کینڈیڈیٹ جو ہمارے ہیں وہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے مشترکہ ہیں. اس لیے مجھے جب اس دن 30 تاریخ کو فاروق عبداللہ صاحب نے فون کیا، میں کسی جگہ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا بھئی میں عمر صاحب کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے. میں نے کہا جناب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مغل روڈ بند ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا. پھر عید والے دن پھر انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے دن مقرر کیا تو ہم چلے گئے، تو جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل کانفرنس میں جوائن ہو کے میں آ گیا. کیونکہ نیشنل کانفرنس جیسے میں نے کہا اس کے بغیر جموں کشمیر کو بچانے والی کوئی جماعت نہیں. یہ نہیں کہ آج میں نیشنل کانفرنس میں آیا، میں نے کانگریس کو بھی دیکھا. پی ڈی پی کا تو آپ کے سامنے ہے. پی ڈی پی کس نے لائی؟ وہ کانگریس نے لائی. کیوں؟ مرحوم جناب مفتی صاحب اللہ ان کا درجات بلند کرے، اچھے آدمی تھے، انہوں نے سٹیج کانگریس کا رکھا لیکن نیشنل کانفرنس کے متبادل جماعت کھڑی کرنا ہوئی کہ نہیں ہوئی جی. اور پھر نیشنل کانفرنس اس نے ہماری پی ڈی پی نے لاسٹ میں کیا کیا؟ ہماری سٹیٹ کا بیڑا گرک کر دیا. ہماری سٹیٹ کی پہچان ختم ہوگی، ہم لوگوں کا مقام ختم ہو گیا، ہماری عزت ختم ہوگی. اور مجھے یاد ہے، جاوید صاحب کو بھی یاد ہوگا، میں کہیں ہاڑی بڈھا میں تھا اس دن. اجاز صاحب میرے جو یہ ہیں ہمارے ساتھ ایم ایل اے تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے ممتاز صاحب، وہ گلاب گڑھ سے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی 11 بجے ٹرین کی ٹکٹ ہے، آپ کو دلی چلنا ہے. تو کیوں ہے؟ پارٹی نے بلایا ہے. نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ڈی پی کو سپورٹ کریں گے تاکہ سرکار نہ گر جائے. جب یہ انہوں نے اس کے بی جے پی کے ساتھ ہے تو میں وہاں سے چلا، مغرب کی نماز میں نے وہاں سینٹر بنی وہ جو مسجد ہے نا جس کا چھت نہیں ہے وہاں پڑھی. گاڑی میں بیٹھا مجھے فون آیا کہ گورنر نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا ہے. تو ہماری پی ڈی پی والی چیئرمین جو ہیں اس وقت، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری فیکس مشین خراب ہو گئی، چیف منسٹر کی فیکس آفس کی مشین کبھی خراب ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ نیت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہماری اسٹیٹ کی یہ حالت کر دی گئی. آج ہمارے بچوں یہاں یہ یہاں کے زمین کے اوپر چلتی پھرتی وہ کیا نام لاش ہے، کوئی ان کا فیوچر مستقبل نہیں ہے. 35A جس کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی کوئی آدمی باہر کا یہاں زمین نہیں لے سکتا، نہ کوئی نوکری لے سکتا. چلو ہوگی بات، شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو ہو گیا. لیکن اب جس جماعت نے یہ کیا ہے، ہماری اسٹیٹ کی انہوں نے بربادی کی، اس کے خلاف ہم سب نے انشاءاللہ صف آرا ہو جانا اور کھڑا ہو جانا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو ہمارے حضرت میاں صاحب کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے. یہ ووٹ آپ نے میاں الطاف صاحب، چلو ٹھیک ہے جی، وہ سجادہ نشین ہے دربار الہی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ جب سیاست میں تھے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، جب وہ منسٹر تھے آپ ان کے کام بھی دیکھیے. آپ ان کو ایک تو آپ دیکھتے ہیں جذبات کی اس نظر سے. کچھ لوگ جو شاید ان کو اس اپنے جذبات سے پیار سے نہیں دیکھتے، ان کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے کام بھی دیکھو. آپ جب وہ اس میں سوشل ویلفیئر منسٹر تھے، آپ ان کے کام دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا جموں کشمیر کے عوام کے لیے کیا نہیں کیا. اور خاص کر جب وہ یہ ہمارے تھے وزیر جنگلات، لوگوں کے گھروں پہ ٹین نہیں ڈالا جاتا تھا. دوکوں میں آپ کو یاد ہے اس بات کا، میاں الطاف صاحب آئے، انہوں نے جہاں جہاں جنگل میں جس کا کچا کوٹھا تھا اس کے اوپر ٹین ڈلوایا کہ نہیں ڈلوایا. آپ ان کے کام بھی دیکھو. جذبات کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے اوپر اس طرح سے کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کام بھی دیکھیے. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے، یہ ووٹ آپ نے ان کو نہیں دینا ہے، یہ آپ نے کئیاں شریف کی سرکار کو دینا ہے. یہ وہاں ہے معاملہ، وہاں سے یہاں کا معاملہ. اس لیے آپ لوگوں نے 7 تاریخ کو جتنا آپ لوگوں کا جذبہ ہے، جتنے جذبات ہیں، جتنے آپ لوگ جوش میں ہیں، یہ جوش کو اگر اس دن 7 تاریخ کو بیلٹ باکس کے اندر اگر ہم نے بند نہیں کیا تو پھر ہم صرف اور صرف یعنی کہ پچھتاتے رہ جائیں گے. اس لیے میری یہی اپیل ہے، اپنے جوش کو قائم رکھتے ہوئے 7 تاریخ کو سب کو ساتھ لے کر، اپنے پورے پریوار کو ساتھ لے کر ووٹ جانا. اب میں کل دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کہ لوگوں نے جن کو جوش تھا نا، انہوں نے سویرے بریک فاسٹ اپنا یہ ناشتہ نہیں کیا تو پہلے ہی ووٹ ڈالنے چلے گئے.
यहाँ साजिशें और भी चल रही थी कि इलेक्शन को पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़िए इस बात को, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मेरी यही अपील है कि आपने उस अपने दिल को याद रखना। बाकी जैसे मेरे मोहतरम वकील साहब ने यहाँ कहा, जावेद राना और अकरम इंशाअल्लाह ताला, मैं चौधरी असलम तो नहीं बन सकता, मेरे जैसे अरबों खरबों आसमान पे तारे जमीन पे जरे हूँ, मैं उनके बाल के बराबर नहीं बन सकता। लेकिन मेरी आपसे यही अपील है कि आप यही दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे उनके नक्शे कदम पे रखे। और आप देखेंगे हम असेंबली में दोनों भाई थे, ये मेरे आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठता था, पूछ लीजिए गवाह में। हम आपस में मशवरा करते थे क्योंकि ये मेरे सीनियर भी हैं, तो मुझे कहते थे ये बात करनी है, वो हम इंशाल्लाह उस वक्त, बेशक मैं उस वक्त इसमें नहीं था, इस जमात में नहीं था, लेकिन हमने इकट्ठे काम किए। आपका जो ये मॉडल स्कूल है अकलरिया, पूछ लीजिए इनसे। इन्होंने कहा सुरन कोट में, मैंने कहा नहीं है जगह। इन्होंने कहा आप लिखेंगे, मैंने कहा मैं अभी लिख के देता हूँ, पूछ लीजिए गवाह हैं। चिट्ठी बनाई वहीं, इन्होंने कहा ये हवेली वाले जो हैं ये एतराज करेंगे, मैंने कहा मैं उनसे लिखवा के लाऊंगा। इन्होंने मुझे भेजा, मैं जाके मोहतरम खान मोहम्मद तांत्रिक साहब और शाहनाज बहन से मैंने उसी के ऊपर रिकमेंडेशन कराई, तो किया है। मतलब ये कहने का ये नहीं है कि कोई एहसान किया हमने आप लोगों का, कि हम वहाँ भी इकट्ठे थे और यहाँ भी इकट्ठे थे। हाँ, यूनिवर्सिटी की बात आई और इकट्ठे हो गए। इन्होंने, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं एक नया वहाँ गया था ना, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का जो जहाँ तक तलक, और इसमें इन्होंने जिस तरीके के साथ, जिस बुर्दबारी और अच्छे तरीके के साथ यहाँ इंशाल्लाह, अगर वो सरकार रहती खुदा की कसम यूनिवर्सिटी बन जाती थी। उसकी सिर्फ कुछ ऐसा कोई सेक्शन हो गया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती, कोई बात नहीं, वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, इन्नल्लाह मस्साबिरीन। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेता हुआ, मैं जावेद राना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के मेरा जिस तरीके से बहाना इस्तकबाल किया। और आप देखेंगे हम चट्टान की तरह हैं, ना ही हम कमज़ोर हैं इंशाल्लाह, हम जो कहते हैं उस पे रहते हैं, ईमानदारी के साथ हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप लोगों का प्यार की ज़रूरत है। मुनाफिकों से बचिएगा, मुनाफिकतें चलेंगी, लेकिन उनसे मेरी अपील है कि आप दूर रहिए। हम इंशाल्लाह, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूँ। पहले मैं इधर आता था, यहाँ हाजी नज़ीर साहब या ये सब लोग मुझे कभी किसी गमी या कुछ गमी में तो खैर मैं खुद जाता था, लेकिन खुशी में बुलाते थे तो मैं वहाँ भी कहता था कि भाई जावेद राना साहब का ख्याल रखिए, गवाह ये कुछ कि भाई इनका ख्याल रखें। जावेद राना साहब, मुँह पे तारीफ करनी अच्छी नहीं होती है, मैं क्यों करूँ, आपके सामने है सब चीज़ें। मेंढर की पूरे, मैं नहीं कहता पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ तो है ही, लेकिन आप लोगों की अगर आवाज मेंढर में है तो जावेद राना है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब जावेद राना साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब। एक बात मैं आपको और कहता हूँ, सच्ची बात है कि जावेद राना साहब मेंढर की, मुझे भी आंख भी हैं और इंशाल्लाह कान भी हैं, देखता भी हूँ तो सुन भी सकता हूँ, सबको मैंने देखा हुआ, सबको सुना। जावेद राना साहब, ये नहीं है कि मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि जावेद राना साहब दलेर हैं, जो बात कहते हैं डंके की चोट, ये है कि नहीं। इसलिए क्योंकि आप मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, हम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ आप लोगों को मेरी जरूरत है, किसी भी लिहाज के साथ मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जब कभी सुरन कोट के लोगों को जावेद राना साहब की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी इंशाल्लाह, तो मैं ये तवक्का रखता हूँ कि ये खड़े रहेंगे। मुनाफिकतें आएंगी, बल्कि ज्यादा आएंगी, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं जावेद साहब को भी कह देता हूँ, लीडरों के कान बड़े पतले होते हैं। मेरी तबीयत से आप इतने वाकिफ नहीं हैं, मेरे ये लोग वाकिफ हैं। मैं इंशाल्लाह मुंह पे बात करने वाले में से। और क्यों, मुनाफिक को उस वक्त मौका मिलता है जब वो अपनी जगह बात करता है। कानाफूसी कर दी तो मैं इंशाल्लाह ताला मुंह पे उधर ही नंगा कर देता हूँ कि क्यों, खुद मुझे भी बचना है उससे। ये लोग भी बीच में इस किस्म के लोग आएंगे,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा हमेशा यहाँ कायम था और कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में यानी कांग्रेस नहीं थी, मेरे वालिद साहब की जात को लोग वोट देते थे। अगर कांग्रेस जिला पुलिस में होती तो फिर जनाब एलिमेंटर में भी होती ना, तो फिर अवेली में भी होती। ये सच बात। वो वोट वो अवाम मेरी सुप्रीम कोर्ट की प्यारी इमाम, जिसमें मास्टर अब्दुल गनी साहब जैसी शख्सियत, आज ये आजाद खान साहब जैसी शख्सियत, मास्टर साहब आपके सामने वहां बैठे हुए हैं, उन जैसी शख्सियत, इन लोगों ने मेरे वालिद मोहतरम को ये कहा कि ये यानी कि फिरका प्रस्त नहीं है। उनकी सब लोगों ने उनका साथ दिया और वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नहीं थी। और मैं आज पहाड़ी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी ने हमें लड़ाया, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ हम हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मर्जी करता करे। आज चूंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, यानी कमल का फूल वाला उम्मीदवार नहीं है ना, इसलिए मैं इस स्टेज की वसात से पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की आवाम की तरफ से अपने पहाड़ी भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर कमल का फूल होता और कोई क्या कहे मुझे इसका पता नहीं, लेकिन अक्रम यही कहता है कि आप उसी फूल पे मोड़ लगाइए क्योंकि वो तोहफा आपको दिया है बीजेपी ने। ठीक बात, हमें भी अगर आज गुजरों को एसटी मिलता तो मैं भी पहला होता जो बीजेपी का नारा बजा। इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, लेकिन कमल का फूल तो नहीं है ना, किसी दूसरी पार्टी को देने जा रहे हैं। तो दूसरी पार्टी से क्यों दे रहे हो भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो ना। अगर किसी दूसरी पार्टी को ही देना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो, जो यहाँ की तहरीक है, जिसने आप लोगों की सेवा की है कि बेहतर तरीके। इसलिए मेरी आप लोग भी यही अपील करते हैं उनसे, हाथ खड़ा करें कि आप किसी अगर दूसरी जमात को देने जा रहे हो तो सबसे बेहतर जमात यही है। इसकी कामयाबी पुलिस रजौरी के अवाम की कामयाबी है। इससे पहले भी तो किसी यहाँ तो पार्लियामेंट मेंबर तो बनते रहे, किसी चेहरा देखा, मैंने नहीं देखा तो आपने कैसे देखा। मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी हमारे हर रजौरी पुलिस के अवाम की कामयाबी है, हर घर की कामयाबी है। और फिर क्या पता हज़रत मियां साहब अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, इंशाल्लाह कामयाब। तो फिर मैं अपने उन पहाड़ी भाइयों से कहता हूँ, हो सकता है कल वो कामयाब हो जाए तो आप लोगों को कहीं कि यार मियां साहब को वोट नहीं दिया, तो आ जाइए हमारे साथ। हाँ, कमल का फूल होता मैं नहीं कहता, आइए हमारे साथ इंशाल्लाह ताला। मैं यही अपील करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ हमें बुलाया, इस्तकबाल किया। तो एक शेर मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे इतने आते तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, सीख जाऊंगा इंशाल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, उदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का।